हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सडनली अभी ऑन द स्पॉट अगर आप आरपीएससी की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पर आरपीएससी का नोटिफिकेशन दिखेगा। और उन्होंने आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो अनाउंस कर दी है। एट द सेम टाइम जब आप लोगों को पता है कि अभी जो है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी जो है वो अनाउंस कर रखी है या सेकंड ग्रेड का भी है, लेकिन अब इन्होंने आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ध्यान रखना, वो भी अनाउंस कर दी, जो बड़ी खबर है। और इसी दिन के लिए खैर हम लोग तैयारी कर रहे थे, इसी चीज़ के लिए हम जो प्रिपेयर कर रहे थे, और इसी चीज़ के लिए मैं बार बार आप लोगों को अवेयर कर रहा था कि देखो नई वैकेंसी जो अपने को देखने को मिल सकती है। अभी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी वैकेंसी अनाउंस हो रखी है। वहाँ पर भी आप अगर कॉमर्स से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे अगर आप लोग, तो 2 सीट वहाँ पर भी है, पर उन्होंने अभी डायरेक्ट इंटरव्यू रखा। वैसे ही आरपीएससी की अगर बात करें हम लोग, तो आरपीएससी ने देखो अभी, देखो ये अभी की डेट है 13/12/2024 की। अगर अपन बात करें कुछ घंटे पहले ही ये अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है। देखो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे सर्च करेंगे, ऊपर ही ऊपर नोटिफिकेशन में आपको ये चीज़ दिखाई देगी, जहाँ पर आपको 13/12/2024 का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। और वहाँ पर वो लोग जो हैं उन्होंने वैकेंसी अनाउंस कर दी है। और यहाँ पर अगर हम पदों की संख्या देखें कितनी है, देखो तो टोटल जो है इन्होंने 30 सब्जेक्ट, ध्यान रखना, कुल मिलाकर जो है वो 30 सब्जेक्ट्स यानी 30 सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो वैकेंसी अनाउंस की है। टोटल मिलाकर जो, ध्यान रखना, 575 जो है वो सीट्स के लिए इन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, जहाँ पर जैसे चित्रकला है फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, अगर आप आर्ट्स में हैं देखो तो वहाँ पर दे रखा है कि सीट्स की जो संख्या है वो 8 है। अर्थशास्त्र देखो, इकोनॉमिक्स का भी आया जहाँ पर अच्छी खासी सीट है, 23 सीट्स है, ध्यान रखना। और अगर आप अपने एप्लीकेशन पे भी जाएंगे, अश्वनी मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन अब आप डाउनलोड कर लीजिए भाई, अब वो सीरियस टाइम आ गया जिस पे काम करना ज़रूरी है। और वहाँ पर आपको कॉलेज लेक्चरशिप के आरपीएससी के अर्थशास्त्र हो, चाहे देखो बीएडएम हो, चाहे ईएफएम एबीएसटी, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश है देखो, वहाँ पर 21 सीट्स है। जीपीएम 1 भूगोल, हिंदी में भी 58 सीट्स हैं, भूगोल में यहाँ पर 60 हैं, हिंदी में 58, इतिहास है वहाँ पर 31 सीट्स हैं, गृह विज्ञान 12, संगीत 4, फारसी ऐसे दर्शशास्त्र से, राजनीतिक विज्ञान है तो उसमें 52 सीट्स है, मनोविज्ञान है 7 सीट्स है, लोक प्रकाशन है वहाँ पर 6 सीट्स हैं यहाँ पर। संस्कृत में भी अच्छी सीट है 26, समाजशास्त्र में 24, सांख्यिकी में 1, TD&P में 2, उर्दू में 8, वनस्पति शास्त्र में 42, रसायन शास्त्र में 55, मैथमेटिक्स गणित में 24, भौतिक शास्त्र में 11, प्राणी शास्त्र में 38। यहाँ से मेन हमारी कहानी स्टार्ट होती है क्योंकि हम इसमें डील करते हैं। ABST में 17 सीट्स है। और देखो व्यवसायिक प्रशासन की अगर बात करें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पर भी 10 सीट्स हैं, ध्यान रखना। और EFM के लिए भी 8 सीट्स है। तो BADM और EFM ये लगातार कोर्स पर जो है अपने एप्लीकेशन पर हम काम कर रहे हैं। और ABST का कोर्स है वो भी आज हम एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर ये जो चीज़ है वो आपको कोर्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है ये, और ये भी दिया है, दी एक से अधिक विषय हेतु अगर आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। क्योंकि कई हमारे ऐसे स्टूडेंट है देखो कॉमर्स के अंदर जो कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देते हैं। लास्ट अटैम्प्ट में भी उन्होंने दिया था, तो कई जने EFM में भी देते हैं, BADM में भी देते हैं। जैसे सीट्स वो देख लेते हैं कहीं ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा वो जगह पर अटैम्प्ट ट्राई करते हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और उस पदों से संबंधित जो शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा छूट है देखो, वो इन्होंने 23/9/2008 जो है संबंधी प्रावधान और पदों के वर्ग के हिसाब से जो है वो इन्होंने दे रखा है। तो ये यहाँ पर अधिसूचना देखो उन्होंने जारी कर दी है। और EWS वगैरह से रिलेटेड भी इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं। एज वाइज भी खैर इन्होंने अपर लिमिट्स के बारे में भी खैर इन्होंने बात किया है। तो कुल मिलाकर ये कि अब देखो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस हो चुकी है, और सारा डिटेल में इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया है। जो है पे ग्रेड क्या रहेगा वो भी सारा दे दिया है इन्होंने। ये रहेगा आयु सीमा जो है वो यहाँ पर दे रखा है, दिनांक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो आपका 40 वर्ष जो है, 40 वर्ष दे रखा अधिकतम। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे लिखा विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के लिए जैसे छूट दे रखी है। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं देखो, तो उनके लिए इन्होंने 5 साल की जो है आयु में छूट दे रखी है, यानी 45 ईयर तक है अगर आपकी एज, तो आप इजीली ये जो एग्ज़ाम में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या उसके लिए जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
और भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है कि मेल कैंडिडेट्स जो हैं, ध्यान रखना, जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं अब बिलोंगिंग टू जो शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं उनको 5 ईयर तक दे रखा है। जो सामान्य वर्ग की फीमेल है उनको 5 ईयर दे रखा है। जो अनुसूचित जाति वो जो शेड्यूल कास्ट वगैरह से जो फीमेल हैं, ध्यान रखना, उनको 10 ईयर दे रखा है, नहीं 50 ईयर तक जो है वो आराम से पेपर दे सकती हैं। और जो विडो और डाइवोर्सी वुमेन है देखो, उनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, उनके जो भी वो इजीली जो एग्ज़ाम दे सकती हैं। और रिजर्व अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी हैं अगर जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया है, तो अपर एज लिमिट उनका जो है वो 50 साल, जैसे इन्होंने लिखा है कि डिफेंस सर्विसेज होंगे तो 50 ईयर उनका दे रखा है। तो ऐसी सबकी एक अपर एज लिमिट दे रखी है। आप सब जो हैं ये सारा जो नोटिफिकेशन दे रखा है ये आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे एज इट इज़, ध्यान रखना, मिल जाएगा आप लोगों को। या मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल उस पर तो क्या नोटिफिकेशन डालूंगा, जो भी ग्रुप्स हैं उसमें भी मैं डालूंगा, ताकि सभी जो स्टूडेंट है जो वेट करे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का, ध्यान रखना, वो अपनी जो तैयारी है उस तैयारी पर जुट जाएं। एलिजिबिलिटी भी आप सब लोगों को पता ही है कि लगभग वही रहेगी इसकी कि आप लोग जो है आपका पीजी होना चाहिए, ध्यान रखना, आपका नेट है या सेट है, ध्यान रखना, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और प्लस अगर वो एक स्पेशल सेक्शन के अंदर अगर आपने कोई पीएचडी कर रखा है तो वहाँ पर आपको छूट मिल सकती है। देखो रिसेंट में अभी आरपीएससी ने एग्ज़ाम करवाया था, तो आप समझ सकते हैं सिलेबस डिफाइन है, सब चीज़ें क्लियर हैं, तो एग्ज़ाम मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ये टाइम लेगा, ध्यान रखना। तो ये आपको अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप जैसे आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, देखो अगर अपन या कोशिश करते हैं, अगर हम लोगों को यहीं पे अगर वेब ब्राउज़र के ऊपर अगर चीज़ें दिखाई दे जाती हैं तो खैर अपन सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो भी देखो वैकेंसी है तो एग्जैक्टली अब अनाउंस हो चुकी है, तो फिर आप लोग जो है उसकी प्रिपरेशन करना है जो मतलब वो स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है अब ये लोडिंग लेने में या टाइम ले, आप अपना खुद का भी मोबाइल है, ध्यान रखना है, आपके पास जो भी ब्राउज़र्स वगैरह हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है, ध्यान रखना, रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मतलब जो भी पीडीएफ वगैरह है, ध्यान रखना, उस पर आपको मिल जाएगा। फिर भी अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि आरपीएससी ने लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया है। ठीक है, तो आरपीएससी के होम पेज पर अपन चलते हैं। ठीक है, ये आरपीएससी का जैसे होम पेज आ गया है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो लेटेस्ट अभी हिंदी का दिखा रहा है यहाँ पर एग्ज़ाम डैशबोर्ड के अंदर। ये देखो यहाँ पर, ये देखो 13-12 एडवर्टीजमेंट नंबर कॉलेज एजुकेशन का, ये देखो ये नोटिफिकेशन। ये जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे देखो, तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आपका जो पीडीएफ है, मतलब जो मैंने अभी बता रखी थी, खैर हो सकता है यहाँ पर कुछ इशू आ रहा हो टेक्निकल, लेकिन ये 13-12 एडवर्टीजमेंट नंबर 24 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2024 आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इन्होंने अभी जो है वो ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो आप सब लोग जो उसी के प्रिपरेशन जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर है, ध्यान रखना, वो आपका पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। खैर ये तो अभी मार्केटिंग का आ रहा है, तो वो खैर इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर होगा नहीं, मुझे सेट करना पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन है जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सिलेबस और जो एग्ज़ाम की लगभग आपको जानकारी है वो आपको पता है, तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ भी रिलेटेड जानकारी है तो अश्वनी मेरा क्लासेस, ध्यान रखना, जिसका एप्लीकेशन है उस पर जाकर भी आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलरेडी, ध्यान रखना, बीएडीएम है चाहे ईएफएम एबीएस टीएन के सिलेबस वगैरह डाल रखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यूनिट वाइज उनका सेग्रीगेशन कर रखा है। और आप लोग जो है वो इसकी तैयारी करें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आए अगर, तो आप लोग मुझको मैसेज या कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर,
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9413784413, ये नंबर आप सेव कर लीजिए अश्वनी सर नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी हेल्प की अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना 9413784413, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। पर आप सब लोगों का यही है कि आप सब लोग जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कम ही आती है जहाँ पर हमें तुरंत एक के बाद एक वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद जस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आ सकती है, ध्यान रखना। वहाँ पर भी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो देखती हुई इतनी मुझको लग रहा था, और मैंने थोड़े दिन पहले एस्टिमेशन ये यूनिवर्सिटी के लिए दिया था कि इतनी इतनी सीट हमें देखने को मिल सकती है लगभग, पर आरपीएससी ने जो है लगभग उतनी सीट जो है हमें यहाँ पर दे दी हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए मतलब अब आप लोग थोड़ा सा जाके नोटिफिकेशन चेक करें, अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वो रीस्टार्ट कर दें, और जो भी मेरी हेल्प चाहिए वो आप मुझसे ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।